हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यूनिट 2 का एक टॉपिक है ये। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता क्या है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या किस तरीके से करता है? कॉन्करेंटली इन ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी आर द इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। हमारे बेसिकली प्रोसेसेस क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं कि जो भी प्रोसेस हो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है। अब प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी प्रोसेस इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या है? इफ इट कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। की कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस है ना, तो वो किसी से अफेक्ट होगा ना वो किसी को अफेक्ट करेगा जब वो एग्जीक्यूशन करेंगे किसी भी हम प्रोसेसेस का सिस्टम के अंदर अगर हम कोई भी प्रोसेस के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है तो ना वो किसी से अफेक्ट होगा ना वो किसी को अफेक्ट करेगा। एनी प्रोसेस दैट डज नॉट शेयर डेटा विद एनी अदर प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी प्रोसेस किसी के साथ अपना डेटा को शेयर नहीं कर रहा तो वो क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस है। अब प्रोसेस इज कोऑपरेटिंग। अगर कोई भी प्रोसेस कोऑपरेटिंग है तो इसका मतलब क्या है? इफ इट कैन अफेक्ट और अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस। ये किसी भी प्रोसेस को अफेक्ट कर भी सकता है और किसी भी प्रोसेस से अफेक्ट हो भी सकता है। एग्जीक्यूशन इन द सिस्टम, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा हो सिस्टम के अंदर। क्लियरली एनी प्रोसेस दैट शेयर डेटा और विद अदर प्रोसेसेस इज कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। जब भी कोई भी प्रोसेस अपने शेयर करता है डेटा किसी और प्रोसेस के साथ तो वो क्या होता है? कोऑपरेटिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं। तो आईपीसी में सबसे पहले आपको प्रोसेसेस के बारे में बताना है। देयर आर टू टाइप, इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिंग, उन दोनों को डिफाइन करना है। देन देयर आर सेवरल रीजन फॉर प्रोसेस कोऑपरेशन। हमारे पास बहुत सारे सेवरल रीजन है किसके? प्रोसेस कोऑपरेशन के। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। कंप्यूटेशन स्पीड अप, अपन कोई भी जब आप शेयर कर रहे हैं डेटा उसकी स्पीड को इंक्रीज करना। मॉड्यूलैरिटी को करना या कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना। तो वो किसके अंदर आते हैं? हमारे प्रोसेस कोऑपरेशन के अंदर। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ आईपीसी, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। हमारे पास दो टाइप के मॉडल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को के अंदर। तो आपको एक तो पहला क्या होता है? हमारा शेयर्ड मेमोरी और दूसरा होता है मैसेज पासिंग। अब जो हमारा शेयर्ड मेमोरी होता है उसके नाम से आपको पता चला है कि शेयर्ड मेमोरी किसके अंदर क्या है? कोई भी मेमोरी पार्ट हम शेयर कर रहे हैं तो ये क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेसेस कैन एक्सेस अ कॉमन शेयर्ड मेमोरी। जो हमारे मल्टीपल प्रोसेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं? एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमारी शेयर्ड मेमोरी है। मल्टीपल प्रोसेसेस कम्युनिकेट बाय शेयर्ड मेमोरी, जो हमारा शेयर्ड मेमोरी है जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं? मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। वेयर वन प्रोसेस मेक चेंज एट अ टाइम। अगर कोई भी प्रोसेस चेंज करता है किसी भी टाइम पे एंड देन अदरवाइज व्यू बाय द चेंज शेयर्ड मेमोरी डज नॉट यूज करना। मतलब अगर कोई भी हमारा प्रोसेस है वो चेंज करता है तो दूसरे प्रोसेस को वो उसको देख सकता है। शेयर्ड मेमोरी क्या है? कर्नल्स का यूज नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है इससे पहले लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक प्रोवाइडेड होगा। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो किसके एग्जाम्पल है? वो है हमारी शेयर्ड मेमोरी का। बेसिकली शेयर्ड मेमोरी है क्या? इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस क्या करते हैं? शेयर्ड अपनी मेमोरी करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कि अगर वो शेयर्ड कोई चीज़ आप अपने रिसोर्सेज किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। आप पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, कौन सी रिसोर्सेज आप किस टाइम तक रखेंगे, किस टाइम आप मुझे रिटर्न करेंगे। तो वो इस तरीके से अगर वो शेयर कर रहे हैं अपनी कोई भी रिसोर्सेज तो उसकी वजह से वो कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस भी इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई भी एक प्रोसेस उसके अंदर चेंज करता है तो दूसरा प्रोसेस उस चेंज को देख सकता है। और क्या क्या है कि शेयर्ड मेमोरी कर्नल्स का यूज़ नहीं करती। जैसे कि उसका एग्जांपल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब देखिए ये इसका शेयर्ड मेमोरी का एक हमारा डायग्राम है। तो इसमें क्या प्रोसेस ए, एक प्रोसेस बी और एक कर्नल और एक शेयर्ड मेमोरी है। क्या ये हमारा शेयर्ड मेमोरी पार्ट है जो हमारा प्रोसेस ए भी यूज़ कर रहा है और प्रोसेस बी भी यूज़ कर रहा है। और इसकी शेयर्ड मेमोरी की वजह से प्रोसेस ए भी कम्युनिकेट कर पा रहा है बी से और बी ए से कम्युनिकेट कर पा रहा है और ये अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज भी कर पा रहे हैं और अपनी शेयर कर पा रहे हैं अपने
रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ, किसके यूज़ से, शेयर्ड मेमोरी के यूज़ से। तो ये है हमारे शेयर्ड मेमोरी का। और इसमें कोई भी कर्नल का यूज़ नहीं होता, जैसे कि इसमें बताया गया शेयर्ड मेमोरी डज नॉट यूज़ कर्नल। ये कर्नल से इंटरेक्ट नहीं करते, इनका सिर्फ यूज़ होता है अपने प्रोसेस ए प्रोसेस बी, और एक कॉमन पार्ट होता है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कॉमन पार्ट जो दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं या आप ये यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी मैनी बहुत सारे मल्टीपल, ये नहीं प्रोसेस ए प्रोसेस बी, प्रोसेस सी भी हो सकता है, प्रोसेस डी भी हो सकता है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही मल्टीपल प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं शेयर्ड मेमोरी के। ये नहीं कि दो मैंने दिखाए गए हैं डायग्राम में तो दो ही नहीं, मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर सकते हैं कॉमन शेयर्ड मेमोरी को। तो ये क्या, ये होता है हमारा शेयर्ड मेमोरी। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत आपको पता भी चल रहा होगा कि शेयर्ड मेमोरी का हम यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारी कंप्यूटेशन स्पीड अप इंक्रीज होती है। स्पीड क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि ज़्यादा इनको टाइम नहीं लग रहा है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, इजीली कर पा रहे हैं। ये हार्डवेयर अब कर्नल से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप इसके थोड़े बहुत अपने पास से, जैसे मैंने आपको इसका बताया, तो आप इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि शेयर्ड मेमोरी मैक्सिमम स्पीड अप करने के लिए होती है, ये कन्वीनियंस होती है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है प्रोसेस के बीच में, तो आप मैक्सिमम टाइम आप क्या यूज़ करते हैं, शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करते हैं। और ये क्या क्या अलाउ करता है, ये हमारा अलाउ करता है मैक्सिमम स्पीड को इंक्रीज तो करेगा ही। आपको पता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही टाइम पे उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो हमारा तो टाइम बच ही रहा है ना। तो वो क्या, उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं, शेयर्ड मेमोरी का। आप इसके एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडल मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग आपको नाम से पता चल रहा होगा क्योंकि कुछ मैसेज हम पास करते हैं। मैसेज पासिंग प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, ये एक ऐसी मैकेनिज्म है टू अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। ये मैसेज पासिंग एक ऐसी मैकेनिज्म है जो अलाउ करते हैं प्रोसेसेस को कि वो कम्युनिकेट कर सके सिंक्रोनाइजेशन मैनर में विदाउट शेयरिंग देयर एड्रेस स्पेस। अपने एड्रेस को नहीं शेयर करेंगे, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है। तो प्रोसेस ए जो है हमारा मैसेज को पास करता जा रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी स्पीड बहुत कम है। तो यहाँ क्या होगा, मिसमैच होगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, प्रोड्यूस करने की, उसकी कंज्यूम करने की बहुत कम है, तो दोनों की स्पीड मिसमैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिसमैच होगी तो डेटा लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब मैसेज पासिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, बफर यूज़ करते हैं। तो बफर का क्या लिमिटेड साइज़ होता है, बफर का ऐसा तो है नहीं कि बफर अनलिमिटेड साइज़ का होता है, बफर का एक लिमिटेड साइज़ है। तो बफर ओवरफ्लो भी हो सकता है, अगर आप उसको साइज़ से ज़्यादा आप उसके अंदर कोई भी मैसेज पास कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो क्या होगा, डेटा या आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, जो कि इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। तो आपको क्या, बफर के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मैसेज को पास करना पड़ेगा, या उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा, या उसके अकॉर्डिंग ही आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली यूज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। ये हमारा बेसिकली कहाँ यूज़ होता है मैसेज पासिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या कि एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कहीं और है, तीसरा कहीं और है। तो वहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है वहाँ हम यूज़ करते हैं मैसेज पासिंग का। वेयर द कम्युनिकेटिंग प्रोसेस में रिजाइड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड बाय नेटवर्क। वही मैंने बताया, जहाँ आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं मैसेज पासिंग का। मैसेज पासिंग यूज़ होता है हमारा जहाँ हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सचेंज करते हैं। ये हमारा बड़े डेटा के लिए यूज़ नहीं होता कि जहाँ हमें काफ़ी बल्क में डेटा या इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंज करने हैं, तो वहाँ आप मैसेज पासिंग का यूज़ नहीं कर सकते। मैसेज पासिंग का यूज़ आप कहाँ करेंगे, जहाँ हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सचेंज करेंगे। इसका भी वही रीज़न है कि बफर का जितना लिमिटेड साइज़ है, आप उतनी ही डेटा को एक्सचेंज या डेटा या इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या, इसका एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैसेज पासिंग जो हमारा होता है ईजियर इम्प्लीमेंटेशन होता है देन शेयर्ड मेमोरी। ये हमारा क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जो हमारा मैसेज पासिंग होता है वो हमारा काफ़ी ईजी होता है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। मैसेज पासिंग मॉडल बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये मैसेज पासिंग मॉडल जो होता है वो हमारा थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू शेयर्ड मेमोरी, जो क्योंकि मैसेज पासिंग सिस्टम टिपिकली इम्प्लीमेंट होता है जहाँ हम सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं, जो हमारा एक्वायर होता है कस्टमर के। ये इसमें क्या होता है, इसमें कर्नल से भी इंटरेक्ट करते हैं। इसमें तो हम कर्नल से इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें क्या होता है, कर्नल का इंटरेक्शन होता है
कर्नल के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा मतलब थोड़ा इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारा थोड़ा स्लो होता है, ये हमारा थोड़ा फास्ट होता है। टिपिकली ये इम्प्लीमेंट हम कम करते हैं इसमें, क्योंकि हम मैसेज पासिंग करते हैं। तो हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, सिस्टम कॉल्स का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप किसका यूज़ करते हैं, सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं टू कस्टमर के टास्क को कंप्लीट करने के लिए ऑफ कर्नल इंटरेक्शन। इसमें कर्नल का मैसेज पासिंग में कर्नल का इंटरेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक तरीके से मैंने आपको थोड़े थोड़े इसमें डिफरेंसेस भी बता दिए शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग में, कि ये स्लो है, ये थोड़ा स्लो है, ये थोड़ा फास्ट है। इसमें हम कर्नल से इंटरेक्ट नहीं करते, इसमें हम कर्नल से इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ हमें एक्सचेंज करना हो, वो हम मैसेज पासिंग का हम वहाँ यूज़ करते हैं। जहाँ हमें बल्क में करना हो वहाँ हम इसका शेयर्ड मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एज कंपैरिजन टू शेयर्ड मेमोरी काफ़ी ये स्लो माना जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत फास्टली होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसमें क्या होता है, इसका लिमिटेड साइज़ होता है, क्योंकि हम इसमें बफर का यूज़ करते हैं। जितना बफर का साइज़ है उतने ही डेटा या इन्फॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम काफ़ी मल्टीपल प्रोसेसेस एक टाइम पे शेयर्ड मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। तो आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके पहले आपको इतना सब कुछ थ्योरी लिखनी है, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग, और जो मैंने बताया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो आपको सब लिख के आना। ये नहीं कि जो मैंने इसमें मेनली लिखा हुआ आपको वो नहीं, जो मैंने आपको सब बताया आपको सब लिख के आना। और ये डायग्राम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तो डायग्राम तो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।